2026 नागपुर के सार्वत्रिक जो चुनाव चल रहे हैं उसकी सरगर्मियां तेज़ हो चुकी है और वहीं पर बीएसपी पार्टी के चारों प्रत्याशी आज नगर में निकले प्रचार करने के लिए और उनके साथ ही बहुत सारे लोग उन्हें समर्थन देने के लिए बाइक रैली में समावेश हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं सुनील बैनर्जी से कि उनके मुद्दे हैं इस चुनाव में और किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखो, विकास के मुद्दे तो बहुत है, क्योंकि मालूम है अभी तक के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का शासन चल ही रहा है। ये इनका हुकुमशाही का राजकारण है। ये बहुजन समाज पार्टी शाहू फुले और अंबेडकर विचारों की चलने वाली पार्टी है। हम सभी जनता को साथ में लेके यहाँ जो प्रभाग 5 में जो विकास नहीं हुआ वो विकास करके बताएंगे। जैसा कि अभी लाडली बहना का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में, तो लाडली बहना के पैसे की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाडली बहना को, या फिर लाडली बहना को सुरक्षा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? लाडली बहना को पहली बात तो सुरक्षा मिलना चाहिए, इसलिए 1500 रुपये देने से कोई उनको सुरक्षा नहीं मिलती, ना उनका घर चलता है। 1500 रुपये लेते हैं, लेकिन उनसे कई गुना सरकार जो गरीब जनता से वसूली करती है। तो जैसा कि अभी 2017 के बाद चुनाव नहीं हुए, 2022 में होने चाहिए थे। 3.5 पौने 4 साल शासनिक कार्यकाल था। वो टाइम पे जो चुनाव नगर सेवक थे उन्होंने जो काम करना चाहिए था वो किया था उन्होंने। ये शासन की मनमानी है, जैसा ब्रिटिश राज में जैसा ब्रिटिश करते थे हुकुमशाही, उसी तरह ये सरकार ने अभी तक के हुकुमशाही करी है। तो इसके वजह से इस बार बहुजन समाज पार्टी ने पूरे ताकत के साथ में अपने अच्छे लोगों को और अच्छे उम्मीदवारों को टिकट दी है, ताकि बहुत अच्छे बहुमत से चुन के आए और पूरा जनता का जो काम बचा हुआ है, जो प्रभाग 5 का विकास बचा है, वो विकास पूरा हम करके दिखाएंगे। हम ऐसा पूरा वचन देते हैं। इस चुनावी रणभूमि में आपको बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी और अन्य प्रत्याशी कहाँ नजर आते हैं आपके मुकाबले में? मेरे को तो कोई विरोध में नजर नहीं आ रहे। हमारे चारों प्रत्याशी जीतने के पूरे ये उम्मीद है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरी जनता को अभी तक आपने कमल को चुन के दिया, पंजों को चुन के दिया, और जो अपक्ष में जो खड़े हैं ये कोई काम का नहीं है। ये जो सरकारें हैं, जो बीजेपी सरकार है, कांग्रेस सरकार है, ये छोटे मोटे पार्टियों को पैसा देके खड़ा करती है ताकि बहुजन समाज के वोटों का बंटवारा हो। ये काम करने का इनका काम है। आप प्रभाग क्रमांक 5 की जनता से क्या अपील करते हैं, अभी क्या मांगे आप? पर मेरे प्रभाग क्रमांक 5 के जनता से, मेरे माता बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग से निवेदन है कि आने वाले 15 तारीख को बहुजन समाज पार्टी को भारी मतों से चुन के दीजिए, और जितना भी बचा हुआ काम हम पूरे ताकत के साथ करेंगे। आपको क्या लगता है इस चुनावी सरगर्मियों में जो हवाएं तेज हो रही है, इसमें बीएसपी पार्टी और आपके प्रत्याशी जो आप समर्थन कर रहे हैं वो कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको? इस बार तो हम बीएसपी पार्टी हमारी है, ऐसा लग रहा है कि हम जीत जाएंगे, और हमारे जो अभी बीएसपी वाले लोग हैं वो हमारे साथ है, और 2026 का चुनाव बीएसपी का पैनल ही जीतने वाला है। तो जबकि 2017 के बाद 2022 में चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन 3.5 पौने 4 साल का प्रशासनिक कार्यकाल था। वो दौर में जो यहाँ के नगर सेवक थे, पूर्व नगर सेवक, उन्होंने क्या काम किया, लोगों की मदद की? देखिए, कोई भी नगर सेवक जो आया था, यहाँ के लोगों को तो नगर सेवक का नाम भी नहीं पता है कि कौन सा नगर सेवक पिछले साल जीत के आया था। तो कुछ लोग होते हैं जो काम से जाने जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बिना काम से जाने जाते हैं। उसमें से बीजेपी के ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके नाम भी पता नहीं कि पिछले टाइम वो नगर सेवक कौन थे करके। तो इस बार बीजेपी हमारे कोई भी दूर दूर तक टक्कर में नहीं है, और बीएसपी इस बार चुनाव जीत के आने वाली है। जैसे कि इस साल बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ 21 से 22 साल की युवाओं को टिकट दी है। क्या लगता है आपको कि अनुभवी लोगों को टिकट देना चाहिए था, या फिर ये युवाओं को टिकट देकर बीजेपी ने सही किया? आपकी क्या राय है इसमें? बीजेपी ने उन्हीं लोगों को फिर से टिकट दी है जिन लोगों ने कोई काम नहीं किए। मानता हो कि युवा पीढ़ी को टिकट दी, लेकिन ऐसे भी लोग बीजेपी ने टिकट दी है जिन्होंने कुछ भी काम नहीं किए। ये लोगों के मतदान का अपमान है, जिन्होंने पिछले साल उनको चुना जीत के लाए थे, और इस बार फिर से उनको टिकट दे के इलेक्शन में खड़ा किया है जिन्होंने कुछ भी काम नहीं किए थे। बीएसपी की ओर से प्रभाग क्रमांक 5 की जनता से आप क्या अपील करना चाहोगे? जो लोग बुनियादी समस्या के लिए जूझ रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी सुविधा का हम हल निकाल सके, और पूरी तरह से हम उनके सेवा में रहेंगे। और हमारे चारों कैंडिडेट जो है, जो नेहा इंदुरकर अ से है, कृष्णा भलावी ब, प्रभाताई गुप्ता ड क, और सुनील बैनर्जी सर ड से जो है, हमारा पैनल जब जीत के आएगा तो सारी जो समस्या का हल है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको कोई भी समस्या का प्रॉब्लम ना हो, और जिनको भी प्रॉब्लम होगा समस्या को हमारे घर तक आए, हमारे दरवाजे उनके लिए हमेशा सदैव खुले रहेंगे। तो ये थे सुनील पन्नालाल बैनर्जी के चुनावी मुद्दे, और वो कहते हैं कि महाराष्ट्र की जनता इस बार बीएसपी को सपोर्ट करेगी, और नागपुर प्रभाग क्रमांक 5 में सिर्फ और सिर्फ बीएसपी चुनकर आने वाली है। आगे कमल और पंजा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है।
ऐसे न्यूज़ के लिए देखते रहिए महान्यूज़ 7। कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं अनुराग नंदकिशोर शिंदे, महान्यूज़ 7।